वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फोर्थ को। पहले चैप्टर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन और जो टेक्स्ट बुक इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो चैप्टर डिस्कशन है भाई, चैप्टर डिस्कशन में आपने काफ़ी ध्यान देना है। चैप्टर डिस्कशन में बहुत सारी बातें होती हैं जो शायद क्वेश्चंस में भी अटेम्प्ट नहीं होती, क्वेश्चन उनके बेस पे नहीं बने होते, बट वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन, कार्बन के बारे में आपको क्या पता है? कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन C612। वैसे तो और भी आइसोटोप है बट मेनली तो यही यूज किया जाता है, कार्बन। अब अबोंडेंस है, अबोंडेंस ऑफ कार्बन, अबोंडेंस एटमॉस्फेयर में हमें मिलता है ये 0.03% और अर्थ क्रस्ट में मिलता है 0.02%। तो कार्बन की तो बात कर लिया। चैप्टर नेम क्या है अपना? चैप्टर है फोर्थ। अब कहेंगे बच्चे चैप्टर नेम पहले बताना था। भाई पहले मुझे कार्बन के बारे में बताना बेटर लगा कि मैं पहले कार्बन के बारे में आपको बताऊं। चैप्टर नेम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई हमारा ये। और इसी के बेस पे +2 में 4 to 5 यूनिट्स हैं। +2 में, +1 में भी ऑर्गेनिक में क्या होती है? कार्बन की बात होती। जितने भी हमें सब्सटेंसेस लिविंग बींग्स से यानी प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, दे ऑलवेज कंटेन कार्बन। कार्बन उनमें प्रेजेंट होती है। और इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो है वो कार्बन के ही हैं। अब कार्बन के पास इतने सारे कंपाउंड क्यों हैं, यही डिस्कशन करेंगे इसमें हम, कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में बताते हैं। कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रा कोवेलेंसी, टेट्रा कोवेलेंसी बोलते हैं हम इसको, एंड कैटिनेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 6 है, परमाणु संख्या 2 4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। और कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है कि ये क्या करता है, अपने साथ और दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। भाई देखो भाई, कार्बन के अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास, वाई कार्बन हैव ए लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड, इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है भाई कार्बन? कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी, इकलौती प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी? टेट्रा कोवेलेंसी, 4 बॉन्ड बनाने की, एंड कैटिनेशन, कैटिनेशन होता है श्रृंखलन, श्रृंखलन का मतलब है एक लॉन्ग चेन बना सकता है भाई ये। ठीक है, तो पहले टेट्रा कोवेलेंसी क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। टेट्रा कोवेलेंसी इज द एबिलिटी, क्षमता है, ऑफ कार्बन टू फॉर्म 4 बॉन्ड, 4 कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी म्यूचुअल शेयरिंग से बनेंगे भाई। कोवेलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ, खुद के साथ, और विद सम अदर एटम। देखो भाई, कार्बन मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने कार्बन के बारे में बताया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4। इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। खुद के साथ भी बना सकता है और दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ भी बना सकता है। एक तो ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन की एक वैरायटी मिलती है कंपाउंड की, बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं। दूसरा आता है कैटिनेशन। अब इसको बताता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। C2H6 मैंने अपनी तरफ से ले लिया। वैसे C2H6 क्या है ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। कार्बन के हो गए 2, 1 2। कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 3 4, 1 2 3 4। कितने बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6।
एक तो आपस में शेयर कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बोला है ना मैं कि टेट्रा कोवेलेंसी एबिलिटी है कार्बन की टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ, अपने खुद के कार्बन के साथ भी बना सकता है भाई ये 4 बॉन्ड, और विद सम अदर एलिमेंट एटम, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ एक बॉन्ड आपस में बनाया, 2 3 4 ऐसे बनता है भाई ये CH H H CH सिंगल बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, दो ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, एक इधर भाई, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4, ये कार्बन ये इसका भी तो है भाई, इसने भी तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन किया है इसमें, 1 2 3 4। तो टेट्रा कोवेलेंसी क्या है, टेट्रा कोवेलेंसी प्रॉपर्टी है कार्बन की ड्यू टू विच, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। एक तो ये कारण है भाई कार्बन के इतने सारे कंपाउंड होते हैं, और दूसरा कारण है कैटिनेशन, श्रृंखलन बोलते हैं हिंदी में इसको, कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी, गुण है भाई, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एन एटम, कार्बन के लिए लिख रहे हैं, वैसे तो और के पास भी है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी तो मिल जाती है, लेकिन टेट्रा कोवेलेंसी की नहीं होती। कैटिनेशन की तो सल्फर के पास भी है भाई, S6 बनाता है ये, S8 बनाता है। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, खुद के साथ, टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन बनाने के लिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, C8H के ले लिए 18। अब मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है, इसका भी रीज़न बताऊंगा, ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं। फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसी में चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला कहाँ से आया वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, फिलहाल मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे कैटिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। कार्बन के 8 हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो भाई कार्बन ने खुद के साथ क्या किया, बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन बनाई। हाइड्रोजन के 18 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक ऑलरेडी है, 2 3 4, इस कार्बन के पास 2 हैं 3 4, 2 हैं 3 4, 2 हैं 3 4, 2 हैं 3 4। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं भाई, इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, 4 बॉन्ड हर एक कार्बन के पूरे करने। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18। तो ये एबिलिटी है भाई, कौन कौन सी एबिलिटी हुई, ये क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, गिव रीजन वाई कार्बन फॉर्म ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड की एक वैरायटी बनाता है, क्या लिखेंगे, कार्बन फॉर्म ए वैरायटी ऑफ compound because carbon have two unique property. First is tetra covalency due to which it has the ability to form 4 bond with itself or some other elements atom, or and catenation. Catenation is the property by which it can form bond with itself to form a long chain. तो ये दो प्रॉपर्टी क्या करती है, कार्बन को एबल बनाती है, किस लिए, एक वैरायटी देने के लिए कंपाउंड्स की। नेक्स्ट अपना एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूप बोलते हैं हिंदी में। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स वे होते हैं भाई जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, एलोट्रोपी प्रॉपर्टी को बोलते हैं। एलोट्रोपी is the property by which substance have different physical properties। substance के पास क्या हो, different physical properties हो, physical property क्या हो, different but same chemical properties। chemical property क्या हो, सेम हो।
अब जो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, एलोट्रोप्स से एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, गिव एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट आता है डायमंड, हीरा, सेकेंड है ग्रेफाइट, थर्ड है फुलरीन। वैसे आपके सिलेबस में डायमंड और ग्रेफाइट ही है, फुलरीन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई फुलरीन क्या होता है। डायमंड देखिए, डायमंड काफ़ी चमकदार होता है भाई, जबकि ग्रेफाइट ब्लैक कलर का सबस्टांस होता है, ये चमकदार नहीं होता। फुलरीन 60 से लेके 80 कार्बन से बनी होती है, काफ़ी सोकर बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है भाई इनका, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये चमकदार है, ये चमकता नहीं है, और इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये दोनों, लेकिन तीनों में है क्या, तीनों में कार्बन है भाई। डायमंड में भी कार्बन है सारे के सारे, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, और फुलरीन में भी कार्बन है। तो ये तीनों सबस्टांस या कंपाउंड आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टी है बाई विच, जिसकी वजह से सबस्टांस हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, ये चमकदार है, ये चमकता नहीं है, इसके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई, बट केमिकली दे आर कार्बन। केमिकली क्या है, ये सारे के सारे कार्बन है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई, एलोट्रोपी, और इन तीनों को क्या बोलेंगे, एलोट्रोप्स। तो अगर एलोट्रोप्स को डिफाइन करना आता है, व्हाट आर एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स आर द सब्सटेंस व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये डिस्कस किया आपने। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं भाई कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, सबसे बेसिक का जो हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इन कंपाउंड को, हाइड्रोकार्बन लिखने आने चाहिए भाई आपको, ये काफ़ी ज़रूरी है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पे आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट। अब कहेंगे सर ये क्या करवा रहे हैं भाई, ये हाइड्रोकार्बन है भाई, क्या है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से वर्ड बना है हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जो आपको आगे, तो आप नेमिंग भी आती है इसी यूनिट से 3 नंबर की भाई। वर्ड रूट, मैथ एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन को होता है CnH2n, एल्काइन को होता है CnH2n-2। क्या बताया मैंने, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। अब मैथ के लिए क्या होता है, n की वैल्यू 1 होती है, एक कार्बन होगा, तो मैथ इसके लिए लगता है एन। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की क्या पहचान है, एल्केन में कार्बन के बीच, किन्हीं कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा, इनमें किन्हीं 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, और एल्काइन में किन्हीं 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा। वो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। अभी मैथ में n की वैल्यू कितनी होती है, 1। मिथ भी बोलते हैं, मिथ मैथ जो भी आपने बोलना है, तो वैल्यू रखेंगे 1, वैल्यू रखेंगे, CH4 आएगा। ये कैसे आया CH4, n की जगह एक रखना, कार्बन हो गया 1, 2 एकम 2 2 + 2 4। इसको क्या बोलेंगे, मैथ तो वर्ड रूट आया, और क्या लगता है, एन, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला रट्टा लगाने की आवश्यकता है ही नहीं है, बस ये याद रखना है। एल्केन का फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n+2। मैथ के लिए क्या लगता है, मैथ प्लस एन से पता चलता है एल्केन है, मैथ यानी n की वैल्यू 1। मीथेन, ये 2 मेंबर नहीं बनते, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो हमारे पास हों, लेकिन यहाँ तो एक ही कार्बन है। ईथ के लिए क्या आता है, n की वैल्यू होती है 2, रखना 2 भाई, C2S6। ये बना इथेन, एथ प्लस एन, इथेन। 2 यहाँ रखा, n की जगह एथ और एन, इथेन का लिख रहे हैं हम, n की जगह 2, 2 दूनी 4 और 2 6। यहाँ क्या आएगा, C के 2, H के 2 दूनी 4, ये क्या बना, इथीन। क्या बना ये, इथीन, एथ प्लस इन, एथ के लिए 2, इथ के लिए 2, और इन का मतलब एल्कीन, इस फॉर्मूले में रखना 2, 2 दूनी 4, और इधर रखेंगे क्या मिलेगा आपको, C के 2, H के 2, ये क्या बना,
इथाइन, एथ प्लस आइन। ये समझ में आए होंगे, मैं आपको करवाता हूँ ये सभी। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। प्रोप, प्रोप के लिए एन की वैल्यू होती है 3 और ये होगा 8। ये क्या बनेगा, प्रोप एन। और सी के 3, एच के कितने होंगे 6, C3H6 प्रोपीन। सी के 3, एच के होंगे 4, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, हाँ प्रोपाइन। प्रोप के बाद ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ये आप देख सकते हैं इनकी वैल्यू यहाँ कितनी होगी 4, 5 आगे भी है भाई, लेकिन इतना ही सफिशियंट, आप इतना ही कर लें वही सफिशियंट है। ये आपने सभी लिखने हैं भाई, आपने खुद लिखने हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑक्टाइन। ऑक्टाइन मैंने ये एग्जांपल लिया, ऑक्टाइन ले लिया मैंने अपनी तरफ से। ऑक्टेन भी होगा, ऑक्टीन भी होगा, ऑक्टाइन भी होगा। मैंने ऑक्टाइन ले लिया। किससे बना ऑक्टाइन, ऑक्ट प्लस आइन। ऑक्ट का मतलब क्या है, कार्बन कितने हैं 8। आइन में क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n-2। ये याद रहना चाहिए आपको। कोई भी जनरल फॉर्मूला लिखना है जरूरी थोड़ी सारी टेबल रट्टा लगाएंगे, इस पे रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो n की वैल्यू 8 यहाँ पे रखना, C के 8, H के 8 दूनी 16 में से 2 गए 14। ये फॉर्मूला बना। अब आइन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल। अब बॉन्ड की आपको फॉर्मेशन नहीं पता है, मैं बॉन्ड की फॉर्मेशन भी आपको, 8 कार्बन है, 1 2 एटलीस्ट एक बॉन्ड तो हो गई जब आपस में जुड़े हैं। 3 4 5 6 7 8। आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आइन है, कहीं भी लगा दो। अब कहेंगे नेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं फॉर्मूले को एक्सपेंड करने की बात कर रहा हूँ। नेमिंग में तो देखो बॉन्ड की अलग अलग जगह पे होगा तो अलग अलग नेम आएंगे। फिलहाल मैं बॉन्ड की, आइन की बात कर रहा हूँ। कोई भी मेंबर आप इसमें ले सकते हैं, ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फिलहाल तो आप कहीं भी ले सकते हैं। नेमिंग की बात होगी, नेमिंग आएगी तो वो हमें नेमिंग के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो सी के 1 2 3 4 5 6 7 8, एच के 14। एक बॉन्ड है, 3 और बनाएगा ये, 4 के 4 पूरे, 2 हैं, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 3 और 1 4 पूरे हैं, हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन के 3 और 1 4 पूरे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। HH 2 है, HH 2 है, HH 1 है, 1 2 3। अब हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14। तो इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक एग्जांपल और लेता हूं भाई, तो ताकि आपको थोड़ा अच्छे से और समझ में आए। हेक्सीन का ले लेता हूं, पेंटीन या हेक्सीन का ले लिया मैंने। हेक्सीन, हेक्सीन, हेक्स प्लस एन। हेक्स के लिए 6 होती है वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। हेक्स के लिए एन की वैल्यू 6। इन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, CnH2n। ये इन के लिए फॉर्मूला था। एल्कीन के लिए कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12। और एल्कीन में क्या आता है, डबल बॉन्ड, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो फिलहाल के लिए तो ठीक है। अभी बॉन्ड पूरे करेंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 कौन पूरे करेगा, हाइड्रोजन भाई। 2 प्रेजेंट है, 2 क्या आएंगे, हाइड्रोजन। 3 प्रेजेंट है, 1 हाइड्रोजन भाई। 1 2 3 4, 3 प्रेजेंट है, 1 हाइड्रोजन। 2 प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन। 1 प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन। कितने हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। तो इस तरह से आप कंपाउंड ट्राई करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं भाई, हेप्टाइन, ऑक्टीन, मोनेन। स्ट्रक्चर भी ट्राई करने, डेक इन, डेकीन, डेकाइन, पेंटाइन। ये फॉर्मूले आपने लिखने और इस तरह से स्ट्रक्चर भी लिखने की
कोशिश करनी है। ये आपका मेन रहेगा भाई इस टॉपिक में। वैसे तो आगे भी बहुत कुछ मेन आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और फर्दर जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगी तो भाई इस जो ये पढ़ रहे हैं फिलहाल हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, आगे जो पढ़ेंगे नेमिंग पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे। ये फॉर्मूले जो मैंने आपको दिए हैं इनको आप सिंपल ऐसे भी लिख कर दिखाएंगे ऐसे, और इनको एक्सपेंड भी करेंगे। और अगर बच्चों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो वो ये वर्क व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं बताऊं कौन सा गलत है कौन सा सही है। क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं भाई, तो रिस्पॉन्स देंगे, इनके फॉर्मूले और जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने नाम के साथ भेज देंगे। उनमें से जो करेक्ट और इनकरेक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।